मंच पर उपस्थित सेकुलरिज्म के आलमदार राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आली जनाब आमिर रशीदी साहब और कौमी इत्तेहाद के मिसाल पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अयूब साहब, आज हम यहाँ पे जिस तरीके से नौजवानों में एक जोश देख रहे हैं, ये जोश हमेशा रहना चाहिए। आज बात होती है जब सत्ता में भागीदारी की तो सबसे ज़्यादा अगर किसी समाज को दरकिनार किया जाता है, उसको सत्ता की भागीदारी से दूर रखा जाता है, वो समाज है मुस्लिम समाज। ये इतना बड़ा समाज है कि आज 25% 24% को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं और हम दूसरों के सामने हाथ फैला के खड़े हैं कि अरे हमको टिकट दे दो, हमको टिकट दे दो। हम किसके सामने हाथ फैला के खड़े हैं? 5 से 6% के लोगों के सामने। आप ये सोचिए कि हम पिछले 3 इलेक्शन से देखते चले आ रहे हैं कि लगातार मुस्लिम समाज ने किसी एक पार्टी को एकजुट होकर वोट किया। हमने 14 में वोट किया, हमने 17 में वोट किया, हमने 19 में वोट किया और हमेशा हमसे हमारा वोट इसलिए लिया गया किसी एक पार्टी को डरा के कि अगर आप एक इधर वोट नहीं दोगे तो फला पार्टी सत्ता में आ जाएगी, भाजपा सत्ता में आ जाएगी। मैं खुल के आपके सामने बात करता हूं, लेकिन आप बताइए कि आप लोग क्या भाजपा को हरा पाए? हमने हमेशा एकजुट होके एक साथ चल के हमने हमेशा सपोर्ट किया, लेकिन आज हमको मिला क्या? बदले में हमको क्या मिला है? NRC CA मिला, और जब उसका हम प्रोटेस्ट करते हैं तो हमको दंगई और आतंकवादी बना दिया जाता है। आप ये समझिए कि आपकी ताकत को आप पहचानिए। हमारे पास जो ताकत है उस ताकत को आप पहचानिए। सबसे ज़्यादा अगर सताया हुआ कोई कौम है, सबसे ज़्यादा निचले पायदान पे अगर आज कोई है तो मेरा अपना समाज मुस्लिम समाज है। आज उलेमा काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना आमिर रशीदी साहब ने जो मुहिम चलाई है, मैं उनके जज्बे को सलाम करता हूं और यहाँ ये नौजवान जो हैं आपके साथ जुड़े हुए, ये ज़रूर बदलाव लाएंगे और इंशाअल्लाह आने वाले टाइम में पूरे प्रदेश में हम लोगों का परचम लहराएगा। और जो जहाँ जितना बड़ा है, जिस तरीके से जो एक दूसरे को सपोर्ट कर सकता है, हम लोग सब बढ़ के आगे सपोर्ट करेंगे। आज की तारीख में अगर आप देखिए, आज ये कितनी खूबसूरत बात हुई है कि हम लखनऊ के हैं, आप आजमगढ़ के हैं, डॉक्टर साहब खलीलाबाद से आए हैं, सब लोग मिलके अगर हम लोग एक मंच पे आ गए हैं तो हम तमाम ऐसे लोगों को कहना चाहते हैं कि अगर आप इस कौम का भला चाहते हैं, अगर आप सही में मुस्लिम समाज के लिए काम करना चाहते हैं तो सबको एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा और इस प्लेटफॉर्म को आके इतना मजबूत करना पड़ेगा ताकि हमको किसी के सामने वोट मांगने की ज़रूरत, हाथ टिकट मांगने की ज़रूरत न पड़े। अभी आपको पता होगा कानपुर में एक घटना घटती है, वो घटना गोरखपुर में होती। विवेक गुप्ता नाम का एक लड़का मारा जाता है होटल में पुलिस के द्वारा। उसको पुलिस इतनी बेरहमी से मारती है कि उसकी मौत हो जाती है। और उससे कुछ दिन पहले बांगरमऊ, उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में बांगरमऊ है विधानसभा, वहाँ पे एक लड़का फैसल मारा जाता है। जब कोरोना काल में लॉकडाउन था, उस टाइम जब वो मारा जाता है तो उसकी आवाज़ उठाने वाले पूरे हिंदुस्तान में क्या एक भी सिंगल पार्टी कोई सामने नहीं आई। जिनको हम लोग अपना आका मानते रहे वो कोई सामने नहीं आया। वहीं पे जब विवेक गुप्ता को मारा जाता है तो सारी मीडिया, सारा पार्टी के समाज, सारे पार्टियां जो है उसके घर पे पहुंच जाती हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री 11 लाख रुपए की पेशकश करते हैं, नौकरी देते हैं, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के मुखिया उस परिवार को 21 लाख रुपए देते हैं। आप बताइए, जब आप विवेक गुप्ता के पास जा सकते हैं, उसकी आवाज़ उठा सकते हैं, तो फिर फैसल की आवाज़ उठाने में आपको क्या तकलीफ थी?
लेकिन उनको पता है कि आप उनके गुलाम हो चुके हैं। आपकी आवाज़ हम उठाएं या ना उठाएं, आप उनको वोट करोगे। मैं अपने सारे नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं कि आप सत्ता में ना आज हैं, ना कल थे, ना रहेंगे अगर इसी तरीके से बटे रहेंगे तो। कल जब सपा सरकार थी या कांग्रेस की सरकार थी तो आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आया? जो जिस ज़िंदगी को हम आज जी रहे हैं वही उनके टाइम में जीते रहे। तो ये बताइए कि बदलाव क्या आया? कोई बदलाव नहीं आया। इसलिए दूसरों के हराने में, जिताने के चक्कर में मत पड़िए, अपने आप को जिताइए, अपनी पार्टी के साथ चलिए। मेरे साथ चल के आए प्रदेश अध्यक्ष शेख ताहिर सिद्दीकी, नागरिक एकता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, रिजवान अहमद राष्ट्रीय महासचिव, इन सब का सब लोग जो है मिलके हम लोग एक मुहिम चला रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि मौलाना साहब ने जो बीड़ा उठाया है वो एक ना एक दिन हम लोगों को कामयाबी ज़रूर देगा। लेकिन सबसे पहले हमको ये सोचना होगा कि अपने आप को जिताना है। हम किसी पार्टी को जिताने का हमने ठेका नहीं ले रखा है कि हम 3-3 बार उनके साथ चले और तीनों बार हम हारे। अगर इनको जिताते जिताते कोई हारा है तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरा अपना समाज हारा है। हम लोग दबे कुचले वंचित समाज को लोगों को लेके साथ में चलना चाहते हैं। आज जिस तरीके से दलित समाज के ऊपर अगर कोई अत्याचार होती है तो कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। लेकिन आज सारी पार्टियां दलित और मुस्लिम की तरफ आस लगा के बैठी हुई हैं कि ये चाह जाएंगे तो हम सत्ता में आ जाएंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सत्ता में कोई आए कोई जाए, लेकिन सबसे पहले आपको अपनी पार्टी, अपने समाज को आगे बढ़ाना होगा। और इस यूडीए को इतना मजबूत करना होगा, इसको इतना मजबूत करना होगा कि जैसे एनडीए है उसी तरीके के यूडीए को लोग जाने, इतना मजबूत करना होगा। हम कर सकते हैं, हमारे पास इतनी ताकत है। हमने जो बीड़ा उठाया है, जिस उम्मीद को हम लोग जिस झंडे को लेके चले हैं, वो आने वाले कल में बदलाव लाएगा। और ये नौजवान साथी, अगर आप चाह जाओगे तो बदलाव ज़रूर आएगा। हमारे साथी दोस्त बुजुर्ग जो यहाँ बैठे हुए हैं, मैं सबसे अपील करना चाहता हूँ कि बहुत हो गया दूसरी पार्टियों के पीछे भागते भागते। आपके वहाँ से कौन आ रहा है कैंडिडेट, आपका अपना झंडा होना चाहिए। वो चाहे नागरिक एकता पार्टी का झंडा हो, चाहे पीस पार्टी का झंडा हो, और चाहे उलेमा काउंसिल का झंडा हो। मैं समझता हूँ अगर इस झंडे से कहीं पे कोई कैंडिडेट आ रहा है तो उसका खुल के सपोर्ट करिए, खुल के समर्थन करिए। और आप ये देखिए कि अगर आप चाह जाओगे तो बदलाव ला के रहोगे और बदलाव आ सकता है। मैं समझता हूँ कि यहाँ पे आज मंच पे बैठे मौलाना साहब को ज़्यादा सुनना चाहेंगे लोग। मैं अपनी बात को यहीं पे ख़त्म करता हूं। और जिसके लिए आप लोग आए हैं, जिनका आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, उनको मैं चाहूँगा कि वो आप आएँ और आपके सामने अपनी बात रखें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नागरिक एकता पार्टी। हाँ साथियों,